अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 मैथ का लेक्चर हमारे पास 11 है, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक सॉल्व करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक क्वेश्चन की टाइम कोड्स मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डायरेक्ट भी वो क्वेश्चन देख सकते हो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है हमसे शो डैट या वेरीफाई। हमने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बहुत आसान। ये आपने इनमें याद रखना है कि जैसे ही ओमेगा, अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होता है। अगर ओमेगा की पावर 4 हो जाए, 3 से बड़ी या 3 से बड़ी होनी चाहिए, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लेके आना है। अब इसमें उसने हमें दी है लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा 4, 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस 16 अप टू सोन टू 2n फैक्टर्स। मतलब ये सारे के सारे फैक्टर्स चलते जा रहे हैं। अब मैं इसमें वेरीफाई करूंगा क्या चीज़ के मैं राइट को सॉल्व करूंगा, लेफ्ट को सॉल्व करूंगा और राइट के इक्वल। राइट मेरे पास है 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n में भी अब नज़र आ रहा होगा 2 की पावर 2n। ये मुझे चाहिए आंसर। मैं सॉल्व करूंगा लेफ्ट हैंड साइड को। मैंने कहा ना कि मैंने ओमेगा की पावर 3 से जितनी बड़ी होगी मैंने कोशिश करनी है कि उसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लेके आऊं। उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल। अब फर्स्ट पे ज़रा गौर करनी है। फर्स्ट पे इस पे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, मैं लिखूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया था इसकी प्रॉपर्टी थी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज 0। अब यहाँ से मैं अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो -1 निकलेगी। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर तो वो निकलेगी माइनस ओमेगा। मुझे इसी एक प्रॉपर्टी से सारी की सारी वैल्यूज निकल आएंगी। लेकिन ज़रा गौर करो, मैं 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की बात कर रहा हूँ। मैंने कहीं भी 1 माइनस ओमेगा की बात नहीं की। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास जो है बेसिकली वो है 1 माइनस ओमेगा, ऐसे ही है, प्लस ओमेगा स्क्वेयर। तो मैं इसको रीअरेंज करके 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर लिखा है माइनस ओमेगा। इसको भी रीअरेंज कर लेंगे, लेकिन उसको सेकंड फैक्टर को रीअरेंज करने से पहले ओमेगा की 4 है, आप लोगों ने इसको ओमेगा क्यूब में लेके आना है। डॉट ओमेगा लिखोगे तो ओमेगा की 4 बन जाएगा। थर्ड फैक्टर है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा 4, मैंने इसको भी ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिखा है, ओमेगा 4 ही बनेगा। मल्टीप्लाई में बेस 1 हो तो पावर्स ऐड होती हैं। ओमेगा 8 है तो ओमेगा 3 लिखने के बाद आप लोगों ने इसी की दोबारा लिखनी है पावर के 3 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि ओमेगा क्यूब के नज़दीक बन जाए। 2 से किया तो 6, 2 बच गया, डॉट ओमेगा स्क्वेयर लिख लिया। सेकंड पे ओमेगा 8 बनाने के लिए 3 2 जार 6, 2 बच गया, ओमेगा स्क्वेयर लिख लिया। बस 16 बनाना है 3 और 5 को, अगर 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास होता है 15, एक रहता है, तो ओमेगा डॉट ओमेगा लिख लेना है आप लोगों ने। समझ आई है? ये मैंने लिखा हुआ है, ये अप टू सोन 2n फैक्टर्स तक। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग को जहां भी नजर आ रहा है मेगा क्यूब, आप लोगों ने उसकी जगह पे 1 पुट करते जाना है। अब मैंने किया क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा पुट कर दी। अभी आपको ऊपर निकाल के दिखाई थी, साथ माइनस ओमेगा आ गया। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, तो जब 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा आ जाएगा।
1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया, ओमेगा आ गया। ओमेगा क्यूब 1 के 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए वो 1 ही रहती है, तो 1 को जब ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 1 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 1 की पावर 5 है, तो इसको 100 क्यों ना हो जाए, वो 1 ही रहेगा। अब टू सो एंड 2n फैक्टर्स, समझ आ गई है। अब फर्स्ट फैक्टर पे आ जाओ, माइनस माइनस प्लस, -2 ओमेगा आ गया। इसको मैं दोबारा रीअरेंज करने लगा हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, समझ आई है। इसको भी रीअरेंज करने लगा हूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। रीअरेंज इसलिए किया है ताकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है और 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू नहीं निकलती उसमें, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। इसको भी रीअरेंज कर लेंगे फोर्थ फैक्टर को, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा, ये हमारे पास जो है 1 प्लस ओमेगा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू वाला आ गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा। अब हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा, साइन माइनस ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। समझ आई है, माइनस माइनस प्लस, -2 ओमेगा माइनस माइनस प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -2 ओमेगा माइनस माइनस प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब यहाँ से आप लोगों ने दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते जाना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ। ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो आप लोगों ने सिंपल 1 1 पुट करना है, यहाँ भी करना है या मल्टीप्लाई करवा के करवाना है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद करना क्या है, जो मेरे पास बाकी वैल्यूज़ बचेंगी वो बचेंगी 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब इस टोटल को ये कितनी दफ़ा है, ए, अगर मैं इसको फर्ज करो कि मैं इस टोटल को ए कह दूं, ए, ये भी ए है, तो ए मल्टीप्लाई ए क्या हमारे पास आता है, ए स्क्वायर नहीं आता। अब दोनों सेम है तो इसका मैंने इसलिए स्क्वायर लिखा है। अब टू सो एंड 2n फैक्टर्स। अब यहाँ पे मैं उसने, इसका मतलब अब टू सोन का मतलब है वो चलते जा रहे हैं, तो 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, जो चलते जाएंगे। अब n मैंने सिंपल जनरल इस्तेमाल कर लिया, n जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2n। ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो सिंपल आप लोगों ने लिख देना है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गई क्वेश्चन की। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने, मैंने 2 की जगह पे n क्यों पुट किया है कि आगे अप टू सोन चलता जा रहा था, समझ आई है। इसका मतलब वो नंबर्स आगे बार बार फैक्टर्स आने थे जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है, उसके लिए जनरल मैंने n इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव्ड ऐड करना है। इसमें भी मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करूंगा, लेकिन ओमेगा और ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू में हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, दोबारा बता देता हूँ, उसमें -1 आता है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू थी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब ये वैल्यूज़ बनाने की कोशिश करनी है आप लोगों ने, लेकिन इसमें शुरू में स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है, -1 है, लेकिन क्वेश्चन में एओटा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं एओटे के साथ और उसी के साथ डिवाइड करवा दूं तो क्या मेरे पास -1 आ जाएगा। -1 बेसिकली हमें पता है कि एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो मैंने सिंपल जब एओटा एओटे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एओटा स्क्वायर लिख दिया है। एओटा जब स्क्वायर रूट 3 के साथ आ जाएगा तो ये भी सिंपल आ जाएगा साथ उसके। डिवाइड भी एओटा के साथ करवाया, मल्टीप्लाई भी करवाना है, इसको भी आप लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो एओटा स्क्वायर बन गया। अब मैंने एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर लेना है,
लेकिन जो डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है उसको अलहदा कर देना है आप लोगों ने। किस तरह? मल्टीप्लाई 1 ओवर अयोटा, इसमें से डिनोमिनेटर में से भी अयोटे को 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर अयोटा अलहदा कर देना है। अब हमारे पास ये वैल्यू किसकी है? प्लस में अयोटे की और उसमें सॉरी ओमेगा की, ओमेगा पुट कर दिया, माइनस में हो तो ओमेगा स्क्वायर पुट कर देना है। जो होल की पावर है वो सेम 8 चलती जा रही है, उसको कुछ नहीं करना, इंटरनली पहले सबसे सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर। किया क्या? इसके बाद पावर्स ओपन कर लेनी है। ओमेगा ओवर अयोटा, इसकी पावर भी 8 है, दोनों पे अलग-अलग आ जाएंगी। ओमेगा 2 8 जार 16, अयोटा 8 आ जाएगा। अब जरा डिनोमिनेटर पे गौर करो, अयोटा 8 अयोटा 8, तो 1 ओवर अयोटा 8 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16। मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपको लेक्चर के, मैंने अगर ओमेगा क्यूब से बड़ी होगी पावर ओमेगा की, तो मैंने उसकी कोशिश करना है कि उसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लेके आऊँ। समझ आई है? ओमेगा क्यूब अगर मैं अब इसमें लेके आ गया हूँ, मैं 3 लिखा है, उसकी पावर 2 है, 2 3 जार 6, 2 रह गया, डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, प्लस 3 5 जार 15, एक रहता था उस पर ओमेगा लिख दिया है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, -1 पुट किया, ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? प्रॉपर्टी से निकाल लेना है आप लोगों ने, इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो -1 पुट करना है आप लोगों ने, और इसकी पावर 1 ओवर -1 की पावर 4 है, इवन नंबर है तो ये प्लस कर देगी उसको, ये प्लस का 1 -1, तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही रहता है, -1 आ जाएगा। समझ आई है? ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 पे आप लोगों ने गौर करनी है कि इसमें क्या कह रहा है वो। इवैल्यूएट सिग्मा है, ये जो साइन ई टाइप का है ये सिग्मा है, जिसका सिंपल मतलब होता है सम ऑफ, क्या चीज? सम ऑफ। इसका मैं लिख भी देता हूं यहां पे, सम ऑफ। अब ओमेगा की पावर 2k है, k की वैल्यू 0 से लेके 5 तक रखनी है आप लोगों ने। सम है तो सम के लिए सिंपल हम प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे और इसको ओपन कर लेना है। समझ आई है? इस एक्सप्रेशन को जब आप लोगों ओपन करोगे, आप लोगों ने k की वैल्यू 0 से लेके 5 तक पुट करनी है। मैंने k की वैल्यू सारी लिख ली कि मैंने 0 से स्टार्ट किया और 5 तक पुट करनी है। सबसे पहले k की जगह पे सिर्फ और सिर्फ k की जगह पे पुट करनी है, 2 वैसे का वैसा ही रहेगा, k की जगह पे पुट करनी है आप लोगों ने। सबसे पहले 0 पुट की, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 4 5, इस तरह आप लोगों ने 1 बाय 1 पुट कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करवा देना, 2 0 0, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। अब जो 3 से जिनकी ओमेगा की पावर छोटी है उसको वैसे रह देना है, जो 3 से बड़ी है उसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लेके आना है। ये ओमेगा 4 है, इसको मैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख दिया है, प्लस ओमेगा के 3 और 2, 2 3 जार 6, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। समझ आई है? वो साथ मैंने ये लिख दिया है। ओमेगा 10 है, ओमेगा क्यूब की पावर 3 की 3 लिखा है, 9 होता है, एक रहता था वो डॉट ओमेगा लिख दिया है। जहाँ जहाँ पे ओमेगा क्यूब है आप लोगों ने उधर 1 पुट कर देना है। जैसे ही 1 पुट करोगे, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 को ओमेगा के साथ किया ओमेगा। अब प्रॉपर्टी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, यहाँ पे ऐड मत करना, स्टार्ट कर दीजिएगा। समझ आई है? मैं दोबारा वो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ कि मे भी आप लोगों को समझ आ जाए। प्रॉपर्टी हमारे पास थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस किन की जगह पे मैंने ये 0, ये वाला 0 आ गया, इनकी जगह पे ये वाला 0 आ गया, तो 0 प्लस 0 मेरे पास 0 ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव डैट करना है इसको ओमेगा की। अब इसमें भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करूंगा।
लेकिन थोड़ा सा गौर करना है इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है। अब ज़रा गौर करो, नोमिनेटर में सी ओमेगा, लेकिन नीचे सिर्फ वो सी है। यहाँ पे बी ओमेगा स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में बी ओमेगा है। ए के साथ ओमेगा नहीं है ऊपर, लेकिन नीचे ए के साथ ओमेगा क्यू स्क्वायर है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। मैथ का रूल होता है कि जिससे मल्टीप्लाई करवाते हैं उससे डिवाइड भी करवाते हैं, तो बोथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने सिंपल ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया है। ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं करवाना अंदर, ऊपर नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। एक दो स्टेप सोल्व होते देखो तो समझ आ जाएगी। डिनोमिनेटर में जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ओमेगा 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 स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा जब सी के साथ होगा ओमेगा सी आ जाएगा, सी ओमेगा आ जाएगा। अब ज़रा गौर करो, मेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। सिंपल मैंने इसकी जगह पे 1 पुट कर दी है। ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया ये, और सी ओमेगा वैसे का वैसा है। अब ज़रा गौर करना है, क्या ये सारी की सारी चीज़ नोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ कट नहीं जाएगी? तो मेरे पास क्या रह जाएगा? ओमेगा। इस वजह से मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाया था। डिनोमिनेटर में हमें चाहिए था तो उसके लिए मैंने सिंपल नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया था, तो मेरे पास ये ओमेगा निकल आया है। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव डेट। अब आपने इसमें प्रूव डेट आ जाए, शो डेट आ जाए, एक साइड सॉल्व करनी है, दूसरे के बराबर ला के रख देनी है। अब इसमें भी मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने ज़रा गौर करनी है। इसमें मेगा की पावर्स 12, 16, 17, 19, 14 हाईएस्ट पावर है, इसको आप लोगों ने मेगा क्यूब में लेके आना है। अब उसके लिए मैंने किया क्या, मेगा क्यूब इसकी पावर 4 लिख दिया है, मेगा क्यूब इसकी पावर 5, 15 दो बच गए वो लिख लिए, मेगा क्यूब 6 एक भी रहता था वो लिख लिया। नीचे डिनोमिनेटर में भी यही काम करना है। इसके बाद हमें पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? ओमेगा की पावर क्यूब, या 3 कह दो, 1 के। इस सारे में आप लोगों ने जहाँ जहाँ पे आप लोगों को मेगा क्यूब नज़र आ रहा है, आप लोगों ने 1 पुट करना है। जैसे ही 1 पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, नोमिनेटर में ये बचेगा और डिनोमिनेटर में ये। अब हमें राइट साइड में ओमेगा चाहिए, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 किया था। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मेगा के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। मैं डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ओमेगा जब ओमेगा के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ओमेगा 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 स्क्वायर, ओमेगा सी ओमेगा, सी ओमेगा। ओमेगा क्यूब की जगह पे आप लोगों ने 1 पुट करना है। अब ज़रा गौर करो, नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम कुछ आ रहा है, इसकी आप लोगों ने कैंसिलेशन कर देनी। ये सारा का सारा इस डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो मेरे पास बाकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी सिर्फ और सिर्फ ओमेगा की। ये मेरे पास आप लोगों ने सिंपल लास्ट पे लिख देना, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कि अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो बता देना, मैं दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।